थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं नशे से रिलेटेड। जैसे कई बार हम बातें करते हैं, किसी से पूछते हैं क्या आपने नशा कर रखा है। कई बार कहते हैं आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, हम कहते हैं यार वो नशे में झूम रहा है। तो इस प्रकार की चीजों को इंग्लिश में बोलने के लिए कॉमनली कौन से वर्ड्स यूज होंगे, वर्ड सीखेंगे, उन वर्ड्स को सेंटेंस में कहां पर फिट करना है, कुल मिलाकर के कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। एंड वील ऑल्सो डिस्कस द ग्रामर ऑफ एवरी सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू स्पीक हियर इन दिस सेशन टुडे। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखिए, सेशन को आप पूरा देखा करें। एक्चुअल में होता क्या है ना, हम ये भी जो भी सेंटेंसेस यहां लेके आते हैं, हर सेंटेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम वही सेंटेंसेस चूज करते हैं जो हमें अक्सर गलत सुनने को मिलते हैं। कई बार ट्रांसलेशन की वजह से, या कई बार थोड़ा ग्रामर अलग तरीके से समझी होती है, इस वजह से गलत हो रहे होते हैं। तो हो सकता है पहला सेंटेंस आपको आता हो, लेकिन इसके आगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जो अनजाने में आप गलत बोल रहे हैं। सो पूरा देखा करें। और पहला सेंटेंस है हमारे पास में, क्या आपने नशा कर रखा है। हमें किसी से पूछना है। देखिए, नशे कई प्रकार के होते हैं, शराब का है, ड्रग्स का है, कोई स्मोकिंग करता है। तो हर प्रकार के नशे के लिए अलग वर्ड्स यूज होंगे और उन वर्ड्स के हिसाब से अलग ग्रामर यूज होगी। बड़े ध्यान से देखिएगा। एक जनरल टर्म है नशा कर रखा है, हम इसमें कोई स्पेसिफिक नशे की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप नॉर्मल किसी से पूछ सकते हैं, आर यू इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड पता है हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम उसकी अवस्था की बात करते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पर यह कहने लग जाऊं कि ये चीज बड़ी नशीली है, यहां तो मैंने अवस्था कह दी, आर यू इंटॉक्सिकेटेड, क्या आपकी अवस्था ऐसी है, नशा कर रखा है आपने। अगर मैं कहने लग जाऊं ये चाय बड़ी नशीली है, सो द टी इज वेरी इंटॉक्सिकेटिंग, आईएनजी लगा दिया तो उसका इफेक्ट बता दिया। ये दूसरे वर्ड्स पे भी अप्लाई करते हैं यही रूल हम। जैसे मैं कहने लग जाऊं यार वो व्यक्ति इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है, सो ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, ही इज इंटरेस्टेड। अगर मैं उसका व्यक्तित्व बताने लग जाऊं तो ही इज वेरी इंटरेस्टिंग गाय, उसका इफेक्ट जो पड़ रहा है दूसरी चीजों पे, ही इज इंटरेस्टिंग गाय, बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है वो, एंड ही इज इंटरेस्टेड, उसकी अवस्था है वो। तो यहां पर मैंने पूछ लिया, आर यू इंटॉक्सिकेटेड, क्या आपने नशा कर रखा है, राइट। एक और तरीके से इसी चीज को आप पूछ सकते हैं, आर यू ऑन ड्रग्स। देखिए, ये ऑन जो यहां पर हम कह रहे हैं ना, स्पेशली ड्रग्स वाला जो नशा है उसके लिए ये काफी जनरली यूज होती हैं चीजें। आर यू ऑन ड्रग्स, हम पूछ सकते हैं क्या आपने इस चीज को यूज कर रखा है। एक और तरीके से कह सकते हैं, आर यू ऑन एनी सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस जो वर्ड है ये भी जनरली हम यूज कर लेते हैं नशीले पदार्थों के लिए। मैं ये कहूं कि मैं कोई नशा नहीं करता, अब ये हिंदी का एक सेंटेंस है, मैं कोई नशा नहीं करता, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आई डोंट यूज एनी सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस एक जनरल टर्म है, इसमें सारे नशे आ गए, राइट। आई डोंट यूज एनी सब्सटेंसेस। तो यहां पर भी हमने उसके कोई स्पेसिफिक नशे की बात नहीं करी, तो हमने पूछ लिया आर यू ऑन एनी सब्सटेंसेस, यानी कि क्या आपने इस चीज को यूज कर रखा है। तो ऑन कह देना काफी ज्यादा कॉमन है, राइट। अब देखिए, एक और तरीके से अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धुत है नशे में, तो हम कह सकते हैं आर यू हाई। आर यू हाई, हाई एक अवस्था है व्यक्ति की, आई एम हाई, यानी कि मैं अभी आउट ऑफ कंट्रोल हूं, मैंने बहुत ज्यादा नशा कर रखा है, आई एम हाई, राइट। ही इज हाई, राइट। यू साउंड हाई, फोन पे बात हो रही है किसी से, एंड अगर आपको लग रहा है यार आपने बहुत ज्यादा नशा कर रखा है, यू साउंड हाई, राइट। साउंड पता है क्यों कह रहे हैं, कह देते हैं ना यू साउंड एंग्री, यू साउंड अपसेट। तो उसी तरीके से नशे में लग रहा है फोन पे, यू साउंड हाई, राइट। एक और तरीके से कह सकते हैं, आर यू ड्रंक। देखिए, ये अलग अलग, मैंने जो कहा ना स्टार्टिंग में, मैंने कहा था अलग अलग नशे के हिसाब से वर्ड्स और उसके हिसाब से ग्रामर होगा। जैसे मान के चलिए ड्रग्स के नशे में है कोई व्यक्ति, तो मैं पूछ लूंगा आर यू ऑन ड्रग्स। लेकिन अगर शराब के नशे में, तो मैं ये वाला रूल यहां नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसे नहीं कह सकता आर यू ऑन एल्कोहल, राइट। तो सिंपल कहूंगा आर यू ड्रंक, क्या आपने शराब पी रखी है। अब देखिए, एक यहां पर केवल एक वर्ड एक्स्ट्रा मैं जोड़ दूं, अगर मैं कह दूं आर यू ड्रंक, मैंने कहा कि क्या आपने शराब पी रखी है, राइट। अगर मैं यहां पर केवल ए लगा दूं साथ में, तो ये हो जाएगा क्या आप शराब पीते हो। जैसे एक व्यक्ति है, उसने शराब पी रखी है, तो मैं कहूंगा ही इज ड्रंक, यानी ही इज ड्रंक, उसने पी रखी है। और मैं कहूंगा रोज शराब पीता है, शराबी है, तो ही इज ए ड्रंक, ही इज अ ड्रंक। ये ड्रंक वर्ड के दो तीन मीनिंग हो गए यहां पर। ही इज अ ड्रंक यानी बहुत पीता है, शराबी है, एंड ही इज ड्रंक यानी अभी उसकी अवस्था बता रहा हूं, पी रखी है उसने। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए, एक और तरीके से कह दीजिए हैव यू हैड एल्कोहल। तो ये कुछ सेंटेंसेस बनाने का तात्पर्य है हैव यू हैड एल्कोहल, यानी कि हैव यू कंज्यूम्ड एल्कोहल, राइट। हैड जो आ रहा है यहां पर, ये कंज्यूम वाला आ रहा है। जैसे कि आई हैवंट हैड अ टी सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैंने सुबह से कंज्यूम नहीं करी है, आई हैवंट हैड अ टी सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से चाय नहीं पी है। सामने वाले से पूछ लिया हैव यू हैड एल्कोहल, क्या आपने अल्कोहल कंज्यूम करा हुआ है, या फिर सिंपल कह दीजिए आर यू ड्रंक, राइट। अगर मैं कहूं यार मैं शराबी तो नहीं हूं, आई एम नॉट अ ड्रंक, आई ड्रिंक ओकेजनली,
कैसे मैं कहूँ, मैं रेगुलरली नहीं पीता हूँ, मैं बहुत बड़ा शराबी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ ड्रंक, नॉट ए ड्रंक, राइट। तो मैंने अपनी उस व्यक्तित्व की बात करी, आई एम नॉट अ ड्रंक, आई ड्रिंक ओकेजनली, कभी कभी पी लेता हूँ ना। मैं नशा करता हूं और ना ही किसी को नशा करने की सलाह देता हूं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। किसी से पूछना है नशा कर रखा है क्या, सो आर यू हाई, आर यू ड्रंक, या फिर आर यू ऑन ड्रग्स, राइट। सो ना मैं नशा करता हूं, ना ही किसी को नशा करने की सलाह देता हूं। देखिए इसमें ईदर, नीदर, नॉर बहुत तरीके से कहा जा सकता है। देखिए एक तरीके से मैंने कहा नो, नीदर नॉर लगाते हैं, ना ऐसा ना वैसा, तो बेसिक सेंटेंस है आई नीदर कंज्यूम इंटॉक्सिकेंट्स। इंटॉक्सिकेंट्स का मतलब भी हो गया नशीले पदार्थ, कह सकते हैं आई नीदर यूज एनी सब्सटेंसेज, ना नशा करता हूं, आई नीदर यूज एनी सब्सटेंसेज नॉर एडवाइस एनीवन टू डू सो, ना ही मैं किसी को एडवाइस करता हूं, तो नीदर लगाया और नॉर लगा दिया, आई नीदर डू दिस नॉर एडवाइस दिस, यानी कि ना मैं सलाह देता हूं ना ऐसा करता हूं। एक नीदर नॉर बिल्कुल बेसिक है, आपको पता ही होगा। अब देखिए एक और तरीके से इस बात को कह सकते हैं, आई नीदर कंज्यूम इंटॉक्सिकेंट्स नॉट एडवाइस एनीवन टू डू सो, ना किसी को एडवाइस करता हूं। यहां पर ऊपर वाली सेंटेंस में हमने क्या करा है ना, नीदर के साथ नॉर का इस्तेमाल किया है, लेकिन सेंटेंसेस में ना ऐसा करता हूं ना वैसा करता हूं, नीदर के बिना भी नॉर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना तो हो सकता है कई बार हमारे दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर पहले से ना आए कि ना ऐसा ना वैसा। एक सेंटेंस हम पहले बोल डालते हैं कि आई नेवर यूज सब्सटेंसेस, मैं कभी भी नशा नहीं करता हूं, आई नेवर यूज सब्सटेंसेस। एक सेंटेंस मैंने नेगेटिव बोल दिया, फिर अचानक से मुझे याद आया कि यार ये भी कह दूं कि ना ही मैं किसी को सलाह देता हूं। अब मैं जोर तो दे रहा हूं अगले सेंटेंस पे, आई नेवर यूज एनी सब्सटेंसेस, और ना ही मैं किसी को सलाह देता हूं। तो जोर देने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं नॉर डू आई सजेस्ट देम टू समवन, नॉर डू आई सजेस्ट देम टू समवन, यानी कि वो चीजें मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता हूं। तो आप एक सेंटेंस पहले नेगेटिव अगर बोल चुके हैं तो स्ट्रक्चर क्वेश्चन के तरीके से कर देंगे, आई नेवर यूज एनी सब्सटेंसेस नॉर डू आई सजेस्ट देम टू समवन, राइट। जैसे इसी के बेसिस पे मैं कहूं कि ना मैं तुम्हें जानता हूं और ना जानना चाहता हूं, राइट। सो आई नीदर नो यू नॉर वांट टू नो यू, ऐसे कहा मैंने, दोनों तरीके से बेसिक हो गया, आई नीदर नो यू नॉर वांट टू नो यू, ना जानना चाहता हूं, लेकिन एक सेंटेंस मैंने पहले कह दिया आई डोंट नो यू, अब याद आया और नहीं जानना चाहता हूं, सो आई डोंट नो यू नॉर डू आई वांट टू नो यू, नॉर डू आई आगे क्वेश्चन के तरीके से कर देंगे, यानी ऐसा भी नहीं। और इसी चीज को जोर देने के लिए ईदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए इसी की जगह पर। तो आई होप समझ में आया होगा कि नीदर नॉर जबरदस्ती कहने की जरूरत नहीं होती है, एक सेंटेंस आप बोल चुके हैं ऑलरेडी नेगेटिव, तो आगे आप इसको क्वेश्चन के तरीके से स्ट्रक्चर कर देंगे कि ऐसा भी नहीं। बस इतनी सी चीज याद रखनी है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स को ही कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। इधर भी कह सकते हैं जैसे आई नेवर यूज एनी सब्सटेंसेस, इसमें भी मैंने एक सेंटेंस नेगेटिव पहले ही बोल डाला कि आई नेवर यूज एनी सब्सटेंसेस, कभी भी नशा नहीं करता हूं। आगे एक और बात याद आई कि ऐसा भी नहीं, तो एंड आई डोंट सजेस्ट देम टू एनीवन ईदर। देखिए नीदर वाले में नॉर डू आई कहा है, वो क्वेश्चन के तरीके से कह रहे हैं, लेकिन ईदर लगाएंगे तो एंड आई डोंट सजेस्ट देम टू एनीवन ईदर, यानी ऐसा भी नहीं। तो ईदर का मतलब भी होता है ये भी, राइट। सो आई नेवर यूज एनी सब्सटेंसेस एंड आई डोंट सजेस्ट देम टू एनीवन ईदर, यानी कि मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता हूं। आई होप समझ में आया होगा कि नीदर नॉर भी कहा जा सकता है, खाली नॉर भी कहा जा सकता है सेंटेंस में जोर देने के लिए, और लास्ट में ईदर ले जाकर के भी आप जोर दे सकते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस पर कि ऐसा नहीं और इसके बाद में ऐसा भी नहीं, जो आगे वाला हमने कहा, राइट। तो यही चीजें कंफ्यूज करती हैं। कुल मिला के देखें तो इसमें बात केवल यही है, नीदर और ईदर ही यूज कर रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा बहुत घुमाना फिराना कैसे आएगा ना, एक्सेप्शंस बहुत है, रूल केवल 45 हैं, एक्सेप्शंस हैं, इनको थोड़ा मॉडिफाई करा जाता है, तो वो चीज़ें समझ में कैसे आएंगी, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक कंप्लेंट करा था लोगों ने कि उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दिखेगा आपको वहाँ, उस पर जाकर के ना आप ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलने लग जाएगा जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा। रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर लीजिए। देखिए उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा ना, सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जहां पर आप 100-150 लोगों के साथ पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैटिंग होती रहती है, फोन पे बात करते रहते हैं, ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है, किसी भी टॉपिक पे डिबेट चलती रहती है, तो 4-5-10 लोगों के साथ ग्रुप कॉल में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको वहां बार बार सुनने को मिलेंगे। कोई नीदर नॉर साथ में कहेगा, कोई आई डोंट यूज एनी इंटॉक्सिकेंट्स कह देगा, कोई कह देगा आई डोंट यूज एनी सब्सटेंसेस, राइट, या फिर कोई कह देगा आई नेवर ड्रिंक, इतने से भी काम चल जाएगा, राइट। तो ये ऑल्टरनेटिव्स हमें तभी समझ में आएंगे जब हम रियल टाइम में ज्यादा लोगों से बातें करेंगे।
तो वहाँ पर आप जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर शाम को हमारी एक्चुअल में 2 बार क्लासेस होती हैं दिन में। तो जो भी कॉन्वर्सेशन के दौरान कन्फ्यूजन रह जाते हैं, कोई ग्रामर समझ नहीं आती, तो चाहे तो आप दोनों क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, या फिर एक क्लास कोई सी भी अटेंड कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। तो जो भी कॉन्वर्सेशन में कन्फ्यूजन हुआ, लाइव क्लास अटेंड की, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से वो कन्फ्यूजन दूर कर ली, या फिर आगे से वो गलती नहीं करी। तो यहाँ पर सीखने को और प्रैक्टिस करने को दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी बहुत ही मिनिमल प्राइस में, राइट। इंडिया में ऑलमोस्ट सबसे सस्ता है। तो ये एक सजेशन है मेरा आपके लिए कि अगर आपको ये ग्रामर समझ में आ रही है तो अब आपको एक्चुअल में सेंटेंसेस को बोलने की आदत डालनी है, राइट। सीखने से नहीं आएगी फ्लुएंसी, बोलने की शुरू में आएंगे तो छोटा छोटा सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद उस सेंटेंस को 2 टुकड़ों को कनेक्ट करेंगे, फिर 2 के 3, 3 के 4। दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अचानक से आप आज सारी इंग्लिश सीख लेंगे और अचानक से उठ के सारे के सारे सेंटेंसेस फ्लुएंटली और फास्ट बोलने लग जाएंगे, राइट। तो धीरे धीरे आदत डेवलप होगी, तो ग्रुप में आ जाएंगे, वहां पे लोगों को बोलते सुनेंगे तो खुद से मन करेगा यार मैं भी 1-2 सेंटेंस बोली दूं, राइट। गलत बोलने की आजादी है, कोई वहां पे जज नहीं करेगा, बिकॉज दैट्स अ लर्निंग ग्रुप, राइट। बहुत गलत नहीं बोलते हैं सब लोग, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। हाँ, तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ, तो झूम लड़खड़ा क्यों रहे हो, मान के चलिए उन्होंने पूछ लिया कि मैंने कह दिया आई नेवर यूज एनी सब्सटेंसेस एंड आई डोंट सजेस्ट हिम टू एनीवन ईदर, ना सलाह देता हूँ ना यूज करता हूँ। तो झूम क्यों रहे हो, लड़खड़ा क्यों रहे हो, इसमें देखिए 3 वर्ड्स हैं हमारे पास, एक ही बार में लिख देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति झूम रहा है, लड़खड़ा रहा है, तो उसके लिए कई सारे और भी वर्ड्स हो सकते हैं। वाई आर यू स्वेइंग, स्वे करना यानी कि इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, डिसबैलेंस लग रहा है, यानी खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपने बॉडी को, स्वे कर रहा है इधर उधर, राइट। सो वाई आर यू स्वेइंग, जैसे ये स्वे वाली अवस्था क्या है, आई होप समझ गए होंगे शराबी किस लेवल तक हिलता है, राइट। जैसे हवा चलती है तो पेड़ थोड़ा थोड़ा इधर उधर हिलता है ना, वो स्वे कर रहा होता है। सो व्हाई आर यू स्वेइंग, व्हाई आर यू स्टैगरिंग, इसका भी मतलब वो ये झूमना सा, राइट। सो व्हाई आर यू वॉबलिंग, ये तीनों वर्ड्स हैं, इंटरचेंजेबली यूज करे जा सकते हैं, तीनों में कोई फर्क नहीं है। एक ही अवस्था को डिस्क्राइब करा जा रहा है कि भैया कोई चीज हिल रही है, डिसबैलेंस है, राइट। तो ये ग्रुप का फायदा होता है। वॉबलिंग कोई कह देगा, कोई स्टैगरिंग कह देगा, कोई स्वेइंग कह देगा, राइट। हम इनमें डिफरेंस कुछ नहीं ढूंढेंगे, अवस्था में बार बार सुनेंगे, समझ आ जाएगा। अच्छा, इस अवस्था में तीनों में से कुछ भी चलता है। जैसे आपकी जुबान लड़खड़ा क्यों रही है, बोलते समय अगर किसी की जुबान लड़खड़ा रही है, देखिए कई तरीके से होता है। हम देखते हैं कि स्टैटर का मतलब भी लड़खड़ा कह देते हैं लोग, फंबल का मतलब भी लड़खड़ाना कह देते हैं। लेकिन जो शराबी की अक्सर जुबान लड़खड़ाती है, यानी मिक्स कर देते हैं वर्ड्स क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो स्लर कर रहे होते हैं। सो व्हाई इज योर स्पीच स्लरिंग, व्हाई इज योर स्पीच स्लरिंग। अब देखिए ये एक एक्चुअल में हमने बिल्कुल लिटरल सेंटेंस बनाया, व्हाई इज योर स्पीच स्लरिंग। लेकिन अगर मैं कहूँ यार लड़खड़ा क्यों रहे हो, जुबान क्यों लड़खड़ा रही है तुम्हारी बोलते समय, तो मैं कह सकता हूँ व्हाई आर यू स्लरिंग, व्हाई आर यू स्लरिंग, ऐसा भी कह सकता हूँ उसके बारे में। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ व्हाई आर यू स्लरिंग योर वर्ड्स। तो वर्ड तो हमें पता चल गया कि भाई लड़खड़ा के उस तरीके से बोल रहा है तो स्लर है, लेकिन उसको सेंटेंस में कितने तरीके से यूज किया जा सकता है। एक मैंने कहा व्हाई इज योर स्पीच स्लरिंग, डायरेक्ट कह दिया व्हाई आर यू स्लरिंग, या फिर कह दिया व्हाई आर यू स्लरिंग योर वर्ड्स। तो ये जो घुमा फिरा करके इस वर्ड को सेंटेंस में फिट कर रहे हैं, भावना के हिसाब से किस हिसाब से कहना चाह रहे हैं, वो चीजें कॉन्वर्सेशन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। नाउ आप बोलते हुए लड़खड़ा क्यों रहे हो, आप बोलते हुए लड़खड़ा क्यों रहे हो, तो व्हाई आर यू स्लरिंग योर वर्ड्स। हाँ, ये सेंटेंस मैंने तो पहले ही बोल दिया आपको। नाउ कहीं से खड़खड़ की आवाज आ रही है। अभी खड़खड़ पता है कौन सी वाली आवाज आ रही है, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा वो रोड तोड़ते हैं, एक मशीन लेकर के आते हैं, खड़खड़, आपको खुद ही पता है। तो वो एक्चुअल में आवाज क्या होती है, वो रैटलिंग नॉइस होती है। सो देयर इज अ रैटलिंग नॉइस कमिंग फ्रॉम समवेयर, देयर इज अ रैटलिंग नॉइस कमिंग फ्रॉम समवेयर, कहीं से खड़खड़ की आवाज आ रही है। नाउ शायद कोई ड्रिल मशीन से घर तोड़ रहा है। अब देखिए तोड़ना कई प्रकार का हो सकता है, राइट, डिपेंड करेगा किस प्रकार का तोड़ रहा है। अब यहाँ पे एक जनरल वर्ड अगर हम यूज करें, मे बी समवन इज ब्रेकिंग अ हाउस विद अ ड्रिल मशीन, राइट। काम चलाओ वर्ड है, बहुत गलत नहीं है, मैसेज चला गया, लेकिन ब्रेक का मतलब हुआ पूरा का पूरा तोड़ देना, राइट। सो मे बी समवन इज ब्रेकिंग अ हाउस विद अ ड्रिल मशीन कह सकते हैं। कॉन्वर्सेशन करते हैं तो कोई आकर के कह देगा मे बी समवन इज डीकंस्ट्रक्टिंग द हाउस, राइट, मे बी द डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज गोइंग ऑन समवेयर। तो ये घुमा फिरा करके एग्जैक्ट अवस्था के हिसाब से अच्छे सेंटेंसेस सुन के बोल के आने लग जाएंगे, राइट। सो मे बी समवन इज ब्रेकिंग द हाउस, मे बी समवन इज डीकंस्ट्रक्टिंग द हाउस, मे बी द डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज गोइंग ऑन समवेयर, यानी कि कहीं ऐसा लग रहा है कि घर टूट रहा है। नाउ हाँ, कल ये आवाज पूरे दिन आती रही और आज सुबह से ही आनी शुरू हो गई।
कल ये आवाज जो थी रैटलिंग नॉइस पूरा दिन आती रही और आज सुबह से ही आनी शुरू हो गई है, राइट। कल ये आवाज पूरे दिन जब आई थी, सो यस दिस नॉइस कंटिन्यूड ऑल डे यस्टरडे। दिस नॉइस कंटिन्यूड ऑल डे यस्टरडे एंड स्टार्टेड अगेन दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग पता है क्यों कह रहे हैं, कई बार कह चुके हैं, आज सुबह दिस मॉर्निंग, आज शाम दिस इवनिंग, राइट। तो आज टुडे मॉर्निंग, टुडे इवनिंग ना कह करके दिस लगा दिया जाता है। दिस नॉइस कंटिन्यूड ऑल डे यस्टरडे एंड स्टार्टेड अगेन दिस मॉर्निंग। सुबह सुबह आज से ही आनी शुरू हो गई है। इस सेंटेंस को मैंने जिस तरीके से बोला है, राइट, इसको और कम से कम 20 तरीके से बोला जा सकता है। आप भी अपना इंग्लिश को टेस्ट किया करें। अगर आपको लगे कि ये सेंटेंस गड़बड़ लग रहा है या फिर नहीं, इससे बेहतर तरीके से मुझे लग रहा है ऐसे ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा, तो अपने सेंटेंसेस लिखा करें। और आप हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप का देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन। बहुत ही मिनिमल अमाउंट है, यूट्यूब का फीचर है। उसमें होता क्या है ना कि जैसे आप जब हमारे पेड मेंबर बन जाते हैं चैनल के, तो मान के चलिए आप वीडियो देख रहे हैं, कोई आपको क्वेश्चन उठा माइंड में, या फिर आप इस सेंटेंसेस को अपने तरीके से बनाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उनको लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जो हमारे पेड मेंबर्स होते हैं हम उनको प्रायोरिटी देते हैं, तो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको हम आंसर कर दिया करेंगे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, और बड़ा ही मिनिमल अमाउंट है। तो आप एक बार उस फीचर को भी जरूर ट्राई करिएगा। यू कैन बिकम अ पेड मेंबर, चैनल मेंबर बन सकते हैं आप, राइट। वीडियो के नीचे ही आपको मेंबरशिप बटन दिखेगा। हाँ, ये आवाज कितने बजे से आ रही है, अब देखिए ये आवाज कितने बजे से आ रही है। थोड़ा सा ग्रामर लगाएंगे, एक नेचुरली आप 4 शब्द बोल दीजिए। व्हाट टाइम डिड द नॉइस स्टार्ट, व्हाट टाइम डिड द नॉइस स्टार्ट। सिंपल सा आपने कह दिया, लेकिन अगर ये आवाज कितने बजे से आ रही है, थोड़ा ग्रामर लगा के भी पता होना चाहिए। कह सकते हैं सिंस व्हाट टाइम हैज दिस नॉइस बीन कमिंग। इसमें पूरी हमने ग्रामर लगा दी है, लेकिन इस प्रकार से बोलना सही भी है, जरूरी भी है, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, लेकिन पता दोनों होने चाहिए। हमने कहा सिंस व्हाट टाइम, पता है सिंस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। सिंस व्हाट टाइम, कितने बजे से, हैज दिस नॉइस बीन कमिंग, यानी कि पहले से स्टार्ट हुआ और अभी तक है, तो हैज बीन, हैव बीन कह रहे हैं इसीलिए। सो सिंस व्हाट टाइम हैज दिस नॉइस बीन कमिंग। अब होता है इस प्रकार के कुछ टेक्निकल हमें सेंटेंसेस वगैरह मिलते हैं देखने को, तो ये चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही होती हैं, तो लाइव सेशन में ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर देते हैं। हाँ, मैंने टाइम तो नहीं देखा था, लेकिन जब मैं सोकर उठा तो ये आवाज़ आ ही रही थी। अब मैंने कहा आवाज़ आ ही रही थी, यानी पहले से ही आ रही थी, थोड़ा जोर दिया है मैंने। सो मैंने टाइम तो नहीं देखा था उस वक्त, लेकिन जब मैं सो के उठा तो ये आवाज़ पहले ही आ रही थी। मैंने टाइम नहीं देखा, यानी कि आई डिडंट चेक द टाइम। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हमें पता चल जाते हैं सिचुएशन में क्या बोला जाना है यहाँ पर। सो आई डिडंट चेक द टाइम बट व्हेन आई वोक अप द नॉइस वाज ऑलरेडी देयर। ये कहने का एक बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, द नॉइस वाज ऑलरेडी देयर। बहुत ज़्यादा मिलान नहीं किया जाता कि नॉइस वाज ऑलरेडी कमिंग, कह देंगे तब भी कोई गलती नहीं है। सो आई डिडंट चेक द टाइम बट व्हेन आई वोक अप द नॉइस वाज ऑलरेडी देयर, यानी कि पहले ही मौजूद थी, आ रही थी। नाउ अब तो इस आवाज़ से मुझे सर दर्द होने लगा है, अब तो इस आवाज़ से मुझे सर दर्द होने लगा है। तो कोई चीज़ अगर आपको इरिटेट कर रही है तो इट इज़ गिविंग मी ए हेडेक। हाँ, यू आर गिविंग मी अ हेडेक नाउ। अब तुमसे मुझे सर दर्द हो रहा है, तुम मुझे सर दर्द दे रहे हो, तो मेरे लिए सर दर्द बन गए हो। सो यू आर गिविंग मी अ हेडेक नाउ। उसी तरीके से नाउ दिस नॉइस हैज स्टार्टेड गिविंग मी अ हेडेक। तो ये अपने आप में एक फ्रेज जैसे रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं, राइट। सो दिस नॉइस हैज स्टार्टेड गिविंग मी अ हेडेक नाउ। अब तो इससे दर्द होने लगा है, तो इससे दर्द होने लगा है का अलग एक ट्रांसलेशन जैसा नहीं कर सकते हैं, सिचुएशन बता दी। दिस नॉइस हैज स्टार्टेड गिविंग मी अ हेडेक नाउ। तो ये नेचुरली इन बातों को कहना बहुत अच्छे तरीके से समझ में तब आएगा जब आप रियल टाइम में बोलेंगे, रियल टाइम में सुनेंगे, तो सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। तो इस सेशन के बारे में फीडबैक प्लीज़ दे दीजिएगा, कुछ सजेशन हमारे लिए, तारीफ कर दिया करो, कभी बुराई कर दिया करो, लेकिन कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। प्रैक्टिस करते रहें। बाय।